तो नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है अरीब। आप देख रहे हैं आपका अपना चैनल टॉपिक ऑन स्टडी। दोस्तों, मेरी वीडियो आ नहीं पा रही थी तो उसके लिए क्षमा चाहता हूं। कुछ मेरे अकाउंट में प्रॉब्लम हो गई थी, लेकिन आज से मेरी कंटिन्यू वीडियो आएंगी। दोस्तों आज मैं हाजिर हूं बहुत ही महत्वपूर्ण चैप्टर के साथ, वर्ग, यानी कि बोले तो इंग्लिश में स्क्वायर। तो वर्ग को आप विद इन 5 सेकेंड, दोस्तों शर्त मैं देता हूं, विद इन 5 सेकेंड दोस्तों आप वर्ग निकालेंगे, बशर्ते आपकी गणना तेज हो। दोस्तों आप अगर गणना तेज करते हैं तो वर्ग भी बहुत ही प्यार से और आसानी से निकालेंगे। दोस्तों आगे बढ़ने से पहले मैं आपसे गुजारिश करना चाहूंगा, दोस्तों आप मेरी वीडियो को लाइक कीजिए करिए, कमेंट कीजिए करिए, दोस्तों चैनल को तो सब्सक्राइब करिए। इससे मेरा आत्मविश्वास और मनोबल बढ़ेगा। तो मैं इसी ही टॉपिक से रिलेटेड अलग अलग वीडियो अलग अलग दिनों में लाता रहूंगा। तो आइए अपने वर्ग यानी कि स्क्वायर के बारे में थोड़ा बेसिक ज्ञान जान लेते हैं दोस्तों, फिर अपने ट्रिक के ऊपर बढ़ेंगे। सबसे पहले बेसिक जान लेते हैं वर्ग होता क्या है। दोस्तों मान लीजिए एक संख्या दे दी उसने x। दोस्तों एक संख्या उसने x दे दी, ध्यान से देखिएगा दोस्तों, बहुत ही प्यार से बता रहा हूं दोस्तों आपको। तो दोस्तों एक संख्या x दे दी, उसने कहा कि x का वर्ग ज्ञात कीजिए। दोस्तों उसने कहा कि x का वर्ग ज्ञात कीजिए। x का वर्ग बोल रहा है दोस्तों। अगर x का वर्ग बोल रहा है तो आपको क्या करना है, जिस संख्या का वर्ग बोलता है x का वर्ग को हम लिख सकते हैं x स्क्वायर। x का वर्ग का मतलब है x स्क्वायर। दोस्तों x का वर्ग का मतलब है x स्क्वायर। दोस्तों x का वर्ग का मतलब कह सकते हैं हम x स्क्वायर। दोस्तों हम इसको कह सकते हैं। तो x स्क्वायर क्या होता है दोस्तों, x का वर्ग। जो ये जो चिन्ह होता है ना दोस्तों, ऊपर जो 2 लगा रहता है वही दोस्तों हमारा स्क्वायर का चिन्ह होता है। दोस्तों हम कह सकते हैं कि वही दोस्तों हमारा टोटली स्क्वायर होता है। जिस संख्या के ऊपर ये जो 2 चढ़ जाता है उसी को ही दोस्तों हम स्क्वायर कहते हैं। एक और बार दोस्तों, जिस संख्या के ऊपर ये 2 चढ़ जाता है उसको ही हम दोस्तों स्क्वायर कहते हैं। अब दोस्तों ये तो केवल हमने फॉर्म में लिखा है कि x का वर्ग का मतलब है x के ऊपर ऐसा 2, लेकिन दोस्तों इसे ज्ञात क्या कैसे करते हैं। तो वर्ग का मतलब होता है उसी संख्या का उसी संख्या में गुणा। बोले तो हमने x लिया है तो x का x में गुणा। दोस्तों यही इसका वर्ग का मतलब होता है। अगर हम x और x का गुणा कर दें तो हमें x का वर्ग प्राप्त हो जाएगा। तो दोस्तों हमें क्या हो जाएगा, x का वर्ग प्राप्त हो जाएगा। दोस्तों x का वर्ग प्राप्त हो जाएगा। हमें बस ये ज्ञात करना है दोस्तों, क्योंकि x का गुणा करेंगे तो ऊपर x का वर्ग आ जाता है। सपोज करिए संख्या आ गई 5 और उसने कहा 5 का वर्ग। तो 5 का वर्ग को हम क्या लिख सकते हैं, ऊपर 2 चढ़ा देते हैं, यानी कि 5 के ऊपर अगर हम 2 चढ़ा दें तो इसका मतलब हो जाएगा 5 का वर्ग। वर्ग ज्ञात करने के लिए हम क्या करते हैं, उसी संख्या का उसी संख्या में गुणा करते हैं, जैसे कि पहले वाले उदाहरण में आपको स्पष्ट हो रहा है। तो 5 का वर्ग का करने के लिए हमें 5 में 5 ही का गुणा करना पड़ेगा। तो 5 25 हो जाएगा दोस्तों। तो यही दोस्तों 5 का वर्ग हो जाएगा। यही दोस्तों 5 का वर्ग हो जाएगा 25। तो उम्मीद करता हूं दोस्तों आपको वर्ग समझ में आया होगा, वर्ग कैसे ज्ञात करते हैं। लेकिन दोस्तों ये तो आपके 5 का वर्ग है, 6 का वर्ग है, 7 का वर्ग है। 7 का वर्ग दोस्तों तो बेसिक चीज है, ये तो याद होगा। लेकिन बात आ गई 27 का वर्ग, 29 का वर्ग। तो इनको ज्ञात करने में दोस्तों आपको आएगी परेशानी, क्योंकि आपको 10 तक तो याद ही होते हैं बेसिकली, लेकिन बड़े बड़े नंबर आ जाते हैं। और दोस्तों आगे बढ़ने से पहले मैं बता देना चाहता हूं दोस्तों, मैं जो वर्ग की ट्रिक बता रहा हूं वो केवल 2 अंक पर लागू होगी। दोस्तों 3 अंक वाले की अगर मैं ट्रिक बताऊंगा तो ट्रिक नहीं, वो आप ट्रेडिशनल मेथड जो होता है, जो सिंपल मेथड होता है उसी में से निकालिएगा। क्योंकि अगर ट्रिक बताऊंगा तो वो भी उतनी लंबी ट्रिक हो जाएगी, जो आप सिंपल निकालते हैं वो भी उससे कुछ ही कम टाइम लगेगा। तो लेकिन बेस्ट ट्रिक जो है वो 2 अंक पे लागू करती है। 2 अंक पे जो हम ट्रिक लगाएंगे वो 5 सेकंड में निकलेगा। अगर हम 3 अंक पे वही ट्रिक लगाएंगे तो वो उतना कारगर नहीं होगा, समय भी ज्यादा लेगा। तो जो आपके लिए सुटेबल है मैं वही ट्रिक लेकर आया हूं, यानी कि 2 अंक की संख्याओं की ट्रिक लेकर आया हूं दोस्तों। तो वर्ग आपको समझ में आ गए होंगे। ये बड़े नंबर आ गए, 49 आ गया, 43 आ गया, इनका वर्ग निकालना है।
तो विद इन 5 सेकंड दोस्तों, अगर गणना तेज है तो 5 सेकंड के अंदर निकालेंगे, वरना 5 से 7 सेकंड के अंदर तो आप निकाल ही लेंगे। तो देखते हैं दोस्तों कुछ एग्जाम्पल अपने वर्ग के। दोस्तों एक हमने एग्जाम्पल लिया है, जैसे कि 52 का स्क्वायर निकालना है, तो 5 सेकंड के अंदर कैसे निकालेंगे दोस्तों आपने एक फॉर्मूला पढ़ा होगा, पिछली कक्षाओं में आप पढ़ रहे होंगे, a प्लस बी का होल स्क्वायर। इसका सूत्र बन जाता है a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर। तो दोस्तों ये इसका बेसिकली फॉर्मूला होता है, ये वाला जो मैंने दोस्तों ऊपर लिखा है, ये इसका फॉर्मूला होता है। लेकिन हमने प्लस के निशान थे दोस्तों, प्लस के ये निशान थे, इनको नहीं लिखा, इनकी जगह मैंने ऐसा टेढ़ा डंडा लगा दिया। कोई फर्क पड़ गया दोस्तों? नहीं पड़ा, क्योंकि सूत्र वही है, लेकिन हमने प्लस नहीं लगाया दोस्तों, केवल इनकी जगह डंडा लगाया है। जुड़ते तो हैं, लेकिन हमने अगर ये डंडा लगाएंगे तो ज्यादा बेनिफिट होगा। तो आपको क्या याद रखना है, a स्क्वायर फिर डंडा लगाना है 2ab बी स्क्वायर। सबको याद होता है, बस डंडा याद रखिएगा, a फिर ऑब्लिक फिर 2ab फिर बी स्क्वायर, तो a स्क्वायर 2ab बी स्क्वायर, ये याद हो गया होगा उम्मीद करता हूँ दोस्तों। अब बढ़ते हैं अपने प्रश्न नंबर 1, जिसका उदाहरण मैंने 52 का स्क्वायर लिया है। दोस्तों 52 का स्क्वायर करने के लिए हमें 3 कॉलम बनाने पड़ेंगे। दोस्तों इस विधि का नाम है आनुरूपीण विधि, जिसमें सारी ट्रिक जो आती हैं, वर्ग की हो गई, वर्गमूल की हो गई, ये वैदिक गणित से दोस्तों निकली होती है। वैदिक गणित से ही माध्यम से हम ट्रिक को बनाते हैं दोस्तों। जितनी भी ट्रिक आती है वो वैदिक गणित से आती है, क्योंकि वैदिक गणित बहुत ही प्राचीन गणित है, बहुत ही पुरानी गणित है, उसमें से ट्रिक निकल के आई है दोस्तों। तो देखिए एक कॉलम है यहाँ पर दूसरा कॉलम है, यहाँ पर 3 कॉलम है। कुल मिलाकर देखिए दोस्तों 3 कॉलम है, 1 कॉलम 2 कॉलम 3 कॉलम। हमें भी 2 अंक के निकालने के लिए 3 कॉलम बनाने पड़ेंगे। कैसे दोस्तों? 1 कॉलम 2 कॉलम 3 कॉलम, 3 कॉलम बन गई दोस्तों। अब देखिए दोस्तों क्या है, इसमें a और b है, तो इसमें हम 5 को मान लेंगे a और 2 को मान लेंगे b। तो 5 को हमने मान लिया a और b को मान लिया दोस्तों हमने b। तो बस आपको इसको a मानना है, इसको b मानना है, फिर आपको यही फॉर्मूला फिट कर देना है। सबसे पहले हमें एक कॉलम में क्या करना है, नंबर 1 कॉलम, नंबर 2 कॉलम और नंबर 3 कॉलम। नंबर 1 कॉलम में हमें क्या करना है, a का स्क्वायर यानी कि 5 का स्क्वायर, जल्दी से लिख दीजिएगा 25, 25। फिर आपको b स्क्वायर में क्या करना है, b का स्क्वायर लिख देना, यानी कि 2 का स्क्वायर कितना, 4। समझ में आ गया? यहाँ पर a का स्क्वायर लिखना है यानी कि 5 का स्क्वायर, यहाँ पर 2 का स्क्वायर लिखना है यानी कि 2 का स्क्वायर यानी कि b का स्क्वायर। ये दोनों हमारे क्लियर हो गया। बचा ये 2ab, तो ab का गुणा कर दूना कर देना है। देखिए दोस्तों ab का गुणा कर ये दूना कर रहे हैं, तो 5 का 2 में गुणा करिए ab का, 5 दूनी 10 और 10 का दूना कर दिए दोस्तों, 10 दूनी 20। अब दोस्तों एक शर्त लगती है कि एक कॉलम में से एक संख्या आती है। दोस्तों यहाँ पे एक शर्त लगती है कि एक कॉलम में से एक अंक आता है, तो इसमें तो एक अंक ऑलरेडी है 4, तो हमने 4 तो यूं लिख लिया। इसमें 2 अंक हैं, तो इसमें एक अंक लेंगे 0, तो 0 यहाँ पे हमने लिख लिया। जो 2 बचा उसको यहाँ पहुंचा देंगे, यानी कि 25 पे लाके हम उसे जोड़ देंगे। तो 2 यहाँ पे हमने पहुंचा दिया, तो 25 और 2 27 दोस्तों, 2740 का वर्ग हो गया। यही दोस्तों हमारा आंसर हो गया। हम यहाँ पे कह सकते हैं कि 52 का स्क्वायर 2704 है दोस्तों। ये 52 का स्क्वायर 2704 है दोस्तों। उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आ गया होगा। आइए एक और एग्जांपल ले लेते हैं दोस्तों। मान लीजिए मैंने एग्जांपल ले लिया 34 दोस्तों। 34 का स्क्वायर निकालना है तो दोस्तों आपको 3 कॉलम बनानी है, 1 कॉलम 2 कॉलम 3 कॉलम। इसको a मानना है दोस्तों, इसको b मानना है, इसको दोस्तों हमें a मानना है, इसको a मानना है, उसको b मानना है। फिर क्या करना है दोस्तों, a स्क्वायर, यहाँ पर a का वर्ग लिखना है, तो 3 का वर्ग कितना, 9, हमने यहाँ पर 9 लिख दिया दोस्तों। यहाँ पर b का लिखना है, इधर b कितना है 4, 4 का स्क्वायर 16। और दोस्तों यहाँ पर जो बीच का कॉलम बचता है उसमें a और b का गुणा कर दूना करते हैं। देखिए दोस्तों a और b का गुणा कर दूना कर रहे हैं, तो a b का गुणा कीजिए दोस्तों, 4 तिया 12 और 12 का दूना 24, 24 हम यहाँ पे लिख दिए दोस्तों।
मैंने बताया दोस्तों शर्त लगती है फिर कि एक कॉलम में से एक संख्या लेते हैं, इसमें 2 अंक हैं, इसमें 2 अंक हैं, तो एक अंक लेंगे यानी कि 6 ले लिया दोस्तों हमने इसमें से 6 ले लिया। एक बजे दोस्तों एक इधर पहुंचा दिया, यहाँ पर हमने एक को प्लस कर दिया, कितने हो गए दोस्तों 24 और 1 25। अब ये 25 हो गए, ये दोस्तों क्या कितने हो गए 25 हो गए ना। अब 25 में से भी एक अंक लेंगे, तो 25 में से हम क्या ले लें 5 ले लें, तो 5 ले लिया दोस्तों हमने। बचे 2, अब 2 को यहाँ पे 9 पे जोड़ दो, तो 9 और 2 दोस्तों 11 हो गए, यानी कि 1156 इसका वर्ग हो गया। इस प्रकार हम कह सकते हैं कि 34 का जो वर्ग है वो 1156। दोस्तों एक और बार मैं आपको समझाता हूँ। देखिए 2 अंक का बता रहा हूँ दोस्तों, तो 2 अंक हैं, 3 और 4 का वर्ग निकालना है। कहने का मतलब है 34 का वर्ग निकालना है। तो दोस्तों जो पहली अंक है तो उसको मान लेना है a, और जो दूसरा अंक है उसको मान लेना है b। यहाँ तक कोई दिक्कत? फिर a प्लस b का होल स्क्वायर का फॉर्मूला लगाना है, ये वाला प्लस होती है, प्लस को हमने नहीं लिखा, हमने ऑब्लिक लगा दिया। यहाँ पर दोस्तों हमें 3 कॉलम खींचने हैं, 1 कॉलम 2 कॉलम 3 कॉलम, 3 कॉलम खींचने हैं। फिर a का स्क्वायर यहाँ पर लिखना है, यानी कि a क्या माना हमने 3, तो 3 का स्क्वायर लिख दिया हमने यहाँ पर 9, 3 3 9। फिर यहाँ पर हमें दूसरी जो तीसरा कॉलम बचता है उस पे हमने b का स्क्वायर लिख देना है, तो b कितना है 4, 4 का स्क्वायर 16। जो बीच का जो कॉलम बचता है उसमें a गुणा b गुणा 2 कर देना है, यानी कि a b का गुणा कर उसका दूना कर देना है। a b है 3 और 4, 4 का 3 में गुणा करा 12, 12 का दूना कर देना है, तो 24, 24 यहाँ आ गए। फिर शर्त लगती है कि एक कॉलम में से एक अंक उतारते हैं, तो इसमें 2 अंक हैं 1 और 6, तो हमने 6 उतार लिया, यहाँ पर 6 उतार लिया दोस्तों। फिर एक हमने 24 के पास पहुंचा दिया, तो 24 और 1 कितने हो गए 25, 25 में भी 2 अंक है, तो उसमें से एक अंक लेंगे हम 5, तो 5 दोस्तों यहाँ पर आ गया। अब बचा 2, 2 को 9 के पास पहुंचा दिया दोस्तों, तो 9 2 11, ये पूरे के पूरे 11 आ गए। इस प्रकार हमारा जो 1156 है वो इसका आंसर हो गया एकदम लास्ट। कैलकुलेटर से आप दोनों के वर्ग चेक कर सकते हैं, एकदम सही आ रहे वर्ग। अब बढ़ते हैं थोड़े से एक और अपने वर्ग की ओर। मान लीजिए दोस्तों एक और हमने एग्जांपल लिया है 64, 64 का वर्ग निकालना है दोस्तों। तो मैंने क्या बताया, सबसे पहले दोस्तों 3 कॉलम खींचने हैं। देखिए यहाँ पे पहले लिख देता हूं दोस्तों हल। तो दोस्तों 3 कॉलम बनानी है, 1 2 3 कॉलम बना लिए। इसको ये फर्स्ट हो गया, ये सेकंड हो गया, ये थर्ड हो गया दोस्तों। अब दोस्तों हमें क्या करना है, इसको मान लिया दोस्तों हमने a और इसको मान लिया दोस्तों हमने b। 6 को मान लिया a और 4 को मान लिया b। ये आपको लिखना नहीं है, केवल मन में करना है दोस्तों, आपको मन में करना है। फिर आपको a का स्क्वायर यहाँ पर लिख देना है। यहाँ पर दोस्तों a का स्क्वायर आएगा, यहाँ पर b का स्क्वायर आएगा और यहाँ पर 2ab आएगा दोस्तों। ध्यान रखिएगा, यहाँ पर a का स्क्वायर या 2ab या b स्क्वायर, ये आपको याद कर लेना है। तो a का स्क्वायर करना है यहाँ पर, तो 6 का स्क्वायर कर देना है यहाँ पर 36। फिर b का स्क्वायर करना है यानी कि 4 का स्क्वायर 16, 4 चौको 16। फिर आपको यहाँ पे 2ab करना है, यानी कि a का b में गुणा कर दूना करना है, तो 6 चौक 24, 24 दूनी 48 दोस्तों। अब आपको एक कॉलम में से एक अंक उतारना है, तो यहाँ पे 2 अंक हैं 1 और 6, तो 1 और 6 में से हम 6 उतारेंगे दोस्तों 6, और जो एक बचा वो 48 में जोड़ देंगे अगले वाले कॉलम में, तो 48 और 1 49, 49 में भी 2 अंक आ गए 4 और 9, तो हम 9 उतारेंगे। जो हमने 9 उतार लिए तो 4 बचा, वो हमने 36 के पास पहुंचा दिया। अब 36 और 4 कितने हो गए दोस्तों 40 हो गए। इस प्रकार हमारा 40 से 96 जो है वो 64 का वर्ग है दोस्तों, 64 का वर्ग है, और यही दोस्तों हमारा आंसर है। अब दोस्तों मैंने आपको 3 एग्जांपल से समझाया है, उम्मीद करता हूं दोस्तों ये 2 अंक वाले आपको समझ में आए होंगे। अब 2 सवाल की केवल हम प्रैक्टिस करेंगे दोस्तों, जल्दी निकाल लीजिए। मान लीजिए कोई संख्या आ गई दोस्तों मेरे सामने, कोई भी ले लेता हूं, मान लिया आ गई आप मेरे सामने 42 संख्या आ गई, तो आप फास्ट करेंगे दोस्तों। यहाँ पे 4 का 16, यहाँ पे 4 दूनी 8 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16, यहाँ पर भी 4, यहाँ पर 4 आ गया, 6 आ गया, यहाँ पर 17 से 64 दोस्तों उसका वर्ग हो गया। अगर हम गुणा करके देखें तो देख लीजिए दोस्तों 42 का गुणा 2 दूनी 4, 4 दूनी 8 दूनी 16, हासिल 1, 4 4 16 17, एकदम सही दोस्तों हमारा उत्तर है। तो इस प्रकार मैंने गुणा करके भी देख लिया, ये मैंने फर्स्ट कैलकुलेशन करी दोस्तों। मैं आपको यहाँ पर समझा रहा था, 2 मैंने
समझा भी चुका, लेकिन अब हम प्रैक्टिस में लाएंगे दोस्तों थोड़ा। तो आइए एक और अपना सवाल लेते हैं और उसे प्रैक्टिस के बावजूद करते हैं दोस्तों, उस पर हम प्रैक्टिस करेंगे, उससे हम जल्दी निकालेंगे थोड़ा। आइए देखते हैं दोस्तों अगला अपना उदाहरण। दोस्तों मैंने आपके सामने 3 उदाहरण लिए हैं, 1 2 3। इनको हम थोड़ा जल्दी निकालेंगे, जो मैं आपको तो मैं सिखा ही चुका, लेकिन अब हम जल्दी निकालेंगे दोस्तों। इससे आपकी प्रैक्टिस बढ़ेगी, मेरी भी बढ़ेगी, तो हम जल्दी निकाल लेंगे दोस्तों। इसको और इसको b मान लेंगे दोस्तों, सत्तू सत्तू यहाँ पर 49 हो जाएंगे, a का स्क्वायर, फिर 2ab करेंगे, 7 दूनी 14 दूनी 28 कर देंगे दोस्तों। 28 के बाद यहाँ पर b का स्क्वायर लिखना है, 4 लिखना है। शर्त लगती है एक कॉलम में से एक अंक आएगा, तो इसमें एक ही अंक है, इसमें से 4 लिखेंगे। इसमें 2 अंक है तो दोस्तों इसमें 8 लिखेंगे, और जो 2 है उसको इधर पहुंचा देंगे, तो 49 और 2 49 50 51, यानी कि 5184 इसका आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की ओर दोस्तों। इसमें भी हम 3 कॉलम बनाएंगे, इधर 64 आएगा दोस्तों, इधर 8 चौक 32 32 दूनी 3 दूनी 6, इधर भी दोस्तों 64 आएगा, और इधर केवल 16 आएगा, इधर 6 इधर 5 इधर 70 1756 दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा। अब बात करते हैं इसकी। इसमें भी 3 कॉलम बनाए, 2 दूनी 4 3 दूनी 6 दूनी 12 3 3 9 9 2 5 529 दोस्तों उसका वर्ग आ जाएगा। ये सारे वर्ग दोस्तों मैंने ज्यादा से ज्यादा 11-12 सेकंड में निकाले होंगे। 3 वर्ग हैं दोस्तों, 4-5 सेकंड लगे हैं एक वर्ग में दोस्तों। तो इस यही मैं आपको सिखाना चाह रहा था दोस्तों। अब देखिए दोस्तों, इनको थोड़ा और डिटेलिंग से जान लेते हैं। मैंने जल्दी जल्दी करे, आपके थोड़े समझ में भी नहीं आए होंगे, वैसे तो मैं समझा चुका हूं, लेकिन पुनः रिवीजन करते हैं दोस्तों। हमें 72 का वर्ग निकालना है दोस्तों। तो हमने क्या करा, 3 कॉलम खींचे, 1 2 3 कॉलम खींच लिए। यहां पर a का स्क्वायर आएगा, यहां पर 2ab आएगा, और दोस्तों यहां पर b स्क्वायर आएगा। ये मैं आपको कई बार बता चुका हूं। इसको a मानेंगे, इसको b मानेंगे, 7 को a मानेंगे, 2 को b मानेंगे। इधर a स्क्वायर बोल रहा है, यानी कि 7 का स्क्वायर, a का स्क्वायर 49। इधर b का स्क्वायर बोल रहा है, b क्या है 2, तो 2 का स्क्वायर 4। इधर 2ab बोल रहा है, यानी कि a का b में गुणा कर कर 2 से गुणा करना, a का b में गुणा कर कर उसका दूना करना। तो a का b में कर दिया 7 दूनी 14, 14 का दूना कर दिया 14 दूनी 28। तो इस प्रकार तीनों कॉलम हमारे भर गए। अब शर्त लगती है कि एक कॉलम में से एक अंक आता है। इसमें ऑलरेडी एक अंक है, तो केवल एक अंक आ गया, यहाँ पे 4, ये 4 आ गया दोस्तों, यहाँ पर कोई दिक्कत नहीं। अगले कॉलम की बात करें, उसमें से केवल एक अंक लेना है, तो हमने ले लिया यहाँ पर 28। 28 में हमने 8 निकाल लिया, बचे यहाँ पर 2 देखिए मैंने यहाँ पर यूं करके 2 यहाँ पर पहुंचा दिया, तो 49 और 2 51। तो इस प्रकार ये इसका वर्ग हो गया। अब बात करते हैं इसकी। इसमें 84 है, 2 अंक है, तो 1 कॉलम 2 कॉलम 3 कॉलम, ठीक है दोस्तों। इसको a स्क्वायर करना है, इसको 2ab करना है, और इसको b स्क्वायर करना है, ये मैं आपको बता चुका हूँ। तो 8 का स्क्वायर 64, देखिए a स्क्वायर बोल रहा है तो 8 का हमने स्क्वायर कर दिया, इसको a मान लिया, इसको b मान लिया, तो 8 का स्क्वायर 64। इधर b का स्क्वायर बोल रहा है, तो b क्या है इसमें 4, 4 का स्क्वायर 16। इधर 2ab, a का b में गुणा कर कर 2 दूना करना, तो a कितना है 8, b कितना है 4, दोनों का गुणा करिए, 8 चौक 32, 32 का गुणा कर दिए, तो कितना आ गया 64। अब यहाँ पर हम एक कॉलम में से एक अंक लेंगे, इसमें है 16, तो एक अंक लेंगे हम 6। अब एक बचा, a को हमने 64 के पास पहुंचा दिया, तो 64 और 1 65, 65 में भी 2 अंक हैं, 6 और 5, तो हमने 5 ले लिया दोस्तों, 6 जो है वो 64 के पास पहुंचा दिया, तो 64 और 6 70 हो गए। इस प्रकार 70 56 इसका वर्ग हो गया दोस्तों। उम्मीद करता हूं दोस्तों आपको समझ में आ रहा होगा। अब दोस्तों अपने लास्ट कॉन्सेप्ट देखते हैं। दोस्तों हमने 23 का वर्ग लिया था, इसको a मानना है, इसको b मानना है। ये a स्क्वायर हो गया, ये 2ab हो गया, और ये दोस्तों b स्क्वायर हो गया, ठीक है दोस्तों। यहाँ पर a का स्क्वायर करना है, यानी कि 2 का स्क्वायर, क्योंकि 2 को हमने a माना है, 2 दूनी 4, यहाँ पर 4 आ गए। यहाँ पर b का स्क्वायर करना है, b हमने माना है 3, 3 का स्क्वायर 9, यहाँ पर 2ab करना है, a का b में कर कर दूना करना है, तो a क्या है 2, b क्या है 3, 3 दूनी 6, 6 का दूना करना है, 6 दूनी 12, 12 यहाँ पर आ गए। शर्त लगती है यहीं से कि एक कॉलम में से एक अंक लेते हैं, तो एक कॉलम हमारा 9 है, 9 में ऑलरेडी एक अंक है, तो 9 का 9 पूरा आ गया। आए अपने दूसरे कॉलम पे, दूसरे कॉलम पे 2 अंक है, 1 और 2, तो हमने केवल 2 ले लिया,
एक अंक लेते हैं ना तो केवल 2 ले लिया, जो एक बचा दोस्तों, एक जो बचा उसको 4 के पास पहुंचा दिया, तो 4 और 1 5, यानी कि 529 इसका वर्ग हो गया दोस्तों। कितना? 529। यही दोस्तों हमारा 23 का वर्ग हो गया, और यही दोस्तों हमारा लास्ट आंसर हो गया। यही दोस्तों हमारा लास्ट आंसर हो गया। तो अगर दोस्तों आपको यकीन नहीं आ रहा है तो आप रिवीजन करके देखिएगा। दोस्तों मैं आपको एक संख्या दे रहा हूँ, वो आपको नीचे कमेंट में उसका वर्ग लिखना है, तभी मैं ये मानूंगा कि मैंने जो पढ़ाया वो आपके समझ में आया, जो मैंने आपको समझाया वो आप समझने की कोशिश कर रहे हैं। तो संख्या में दे रहा हूँ दोस्तों आपको, मान लीजिए दोस्तों मैं संख्या दे रहा हूँ आपको 92। ये दोस्तों मैंने आपको संख्या दी है, इसका नीचे आपको वर्ग लिखना है, कितना वर्ग है इसका आंसर लिखना है। इसी विधि से आपको लिखना है, और अगर आपने सही लिखा तो मैं मान जाऊंगा कि दोस्तों मैंने जो आपके पढ़ाया वो समझ में आ गया। तो दोस्तों अगली वीडियो जो आएगी ये वर्ग के ऊपर हो गई, अगली वीडियो वर्गमूल के ऊपर आएगी, उसमें मैं वर्गमूल क्लियर कराऊंगा। तो जब तक के लिए दोस्तों नमस्कार, खुदा हाफिज, वंदे मातरम, जय हिंद, जय भारत। दोस्तों मिलते हैं अपनी अगली वीडियो।